ओम शांति। आज दिनांक 30 जनवरी 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है, इसी नशे में रहो। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है, इसी नशे में रहो। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को स्मृति कराते। बाबा कहते, सदा नशे में रहो, उमंग उत्साह में रहो, क्योंकि तुम ऊंचे ते ऊंचे भगवान की संतान हो। इतना ऊंचा ब्राह्मण कुल है तुम्हारा। तुम्हारा यह जो जीवन है अमूल्य जीवन है। इस जीवन में स्वयं भगवान आकर बाप टीचर सदगुरु बनकर तुम बच्चों की पालना करते। तुम बच्चों को ऐसी श्रीमत देते कि तुम नर से नारायण बनते, दुख की दुनिया से मुक्त हो सुख की दुनिया में चले जाते, पतित से पावन बनते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते। तो बाबा कहते, इसी नशे में रहो। पहले पहले परम पिता परमात्मा समझाते हैं कि हमको पहले ब्राह्मण चाहिए, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली बनाता हूं। वह है कुख वंशावली ब्राह्मण। तुम हो संगम युगी ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। ब्रह्मा बाप तुम्हें मुख द्वारा शिव की संतान एडॉप्ट करते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों को ऊंचे ते ऊंची श्रीमत देते, ज्ञान और राजयोग के आधार पर देवता बनाते हैं। देवता के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, फिर शूद्र बनते। यह चक्र ऐसे ही फिरता रहता है। बाबा कहते, फिर इसमें और धर्म निकल जाते हैं। मूल बात है भारत की। यह भारत अविनाशी खंड है, जहां बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। इसी नशे में रहो। प्रश्न किया बाबा ने, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर में बाबा समझाते, चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्माएं भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अर्थात बाबा हमें सदा श्रीमत देते। इस देह से, देह की दुनिया से उपराम रहो। खुद को देही अभिमानी बनाने का अभ्यास करो। जितना जितना देही अभिमानी होकर रहेंगे, एक बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे, अर्थात श्रीमत अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। तो बाबा कहते, जितना याद में रहोगे उतना शरीर का भान निकलता जाएगा। ऐसे हमारा बाबा ब्रह्मा तन का आधार ले, ज्ञान सुनाकर न्यारे और प्यारे हो जाते। ऐसे ही बाबा कहते, तुम बच्चे भी इस भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। इस शरीर का आधार लेते हो तो श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म करो और न्यारे प्यारे
हो जाओ। इस युक्ति से ही शरीर का भान टूटता जाएगा। इसे ही कहेंगे सेकंड में जीवन मुक्ति। दूसरा पॉइंट बाबा समझाते, अमृत बेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। हमारा पिता निराकार परमात्मा सदा हमें श्रीमत देते, अमृत बेला शुद्ध समय, पवित्र समय, मुझ बाप को याद करो। तो हमारा निराकार पिता परमात्मा है। हम उसे याद करने के लिए खुद को आत्मा अनुभव करते और फिर बाबा की याद में बैठते। तो बाबा कहते, इससे भी शरीर का भान टूटता जाएगा और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होते जाओगे। ओम शांति। बाबा ने गीत सुनाया, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे बुरे संस्कारों के अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। अर्थात हम आत्माओं को बाबा आकर हमारा परिचय देते। बाबा कहते, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही उसे जन्म प्राप्त होता है। तो अभी संगम युग पर बाबा आकर हमें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते। ऊंचे ते ऊंची मत देते जिसे श्रीमत कहा जाता है, जिसके आधार पर हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते जिससे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ प्राप्त कर लेते। बाबा कहते, मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझने के लिए हम शिवलिंग दिखाते हैं। इनका नाम शिव है। बिगर नाम के कोई चीज होती नहीं। कुछ ना कुछ आकार है। बाप है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते हैं। जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पार्ट बजाने। यह बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता है। यह फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। यह बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग हैं। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं, इसलिए कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आई हैं। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरम अपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। बाप कहते हैं, मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूं। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है देवीय गुणों वाली संप्रदाय। इसको कंसपुरी भी कहते हैं।
कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने, और कोई की ताकत नहीं, बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे देवीय गुण धारण कराते हैं। यह बाप की ही फर्ज अदायगी है। बाप कहते हैं, जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते हैं परंतु मुझे पत्थर टिक्कर में ठोक देते हैं, इतनी ग्लानि कर देते हैं, तब मैं आता हूं। मेरे जैसी ग्लानि किसकी नहीं करते। तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूं, सबको मच्छरों सदृश्य ले जाऊंगा, और कोई ऐसे कह ना सके कि मन मना भाव। मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह न सके। परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। फिर सेकेंड नंबर में है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण? परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूं, वह है कुख वंशावली। तुम अब संगम युग में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते, अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, देवता के बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। यह चक्र फिरता रहता है, फिर इनमें और धर्म निकलते हैं। मूल है भारत। यह भारत अविनाशी खंड है, जहां बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं, फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाप समझाते हैं, तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए, यह चक्र चलता रहता है। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर एडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना यह बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, मेरा पार्ट है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूं, जिससे तुम एवर हेल्दी जैसे देवता बने थे। फिर वह अब रिपीट होता है, यह सैंपलिंग लग रहा है। बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मेरे सिकिलदेह बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना? मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुमको वापिस जरूर ले जाना है, तुम चाहो ना चाहो ले जरूर जाना है। पहले आदि सनातन देवी देवता राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। देवीय राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया।
अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर देवीय राज्य की स्थापना हो रही है। असुर राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ में यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पतित सृष्टि पर थोड़े ही राज्य करेंगे। अभी है संगम, सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कराने वाला कौन है? बाप दादा पूछते, कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ही एक बाप, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं भारत का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, भारत को स्वर्ग बनाता हूं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर हैं। हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करने वाला है। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह ना सके। मन मनाभव मामेकम याद करो तो विकर्म भस्म हो, और कोई उपाय भी नहीं है। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह थोड़े ही कहेगी कि मामेकम याद करो। यह तो एक बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बाप ही सबका सदगति दाता है। उनके मंदिर भी हैं। द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वह क्या करके गए हैं यह कोई नहीं जानते। वह शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परमात्मा के निवास, बाबा कहते अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी, कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भल में भावना का भाड़ा सबको देता हूं, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूं, वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूं। अल्पकाल के लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाएं, तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहां इतनी प्राप्ति हो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना, बाबा कहते श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। हम वहां के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप, बाबा कहते अपने बाप और वर्षे को याद करो। इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो।
उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर देवीय संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। स्वर्ग कितना वंडरफुल है, वह है जिस्मानी वंडर, यह है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। बाप आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने यह प्रारब्ध कहाँ से पाई? बाप द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे, वह है ब्राह्मण। जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी, वह है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। यह जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। बाबा कहते कितना वंडरफुल राज है। यह बाप अपनी अवस्था जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को भरेंगे, तो पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है, उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला। बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है। सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद के बाप का वर्षा, यह है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे। जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को झट टच होगा। बाप कहते हैं फिर से देवीय धर्म स्थापन करने में ब्रह्मा के तन में आता हूं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं। इसको कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप कहते हैं कितनी धर्म ग्लानि की है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, यह कोई को पता नहीं है। जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाबा कहते जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं। अपना चार्ट बनाओ। सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे सवेरे उठकर बाप को वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप से, बाबा कहते हम बेहद के बाप के साथ आए हैं गुप्त बेस में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापिस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में धाम में थीं। बाप हथेली पर बहिष्त ले आते हैं, तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बाप समान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, निमित्त और नम्रचित की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भाव। निमित्त और नम्रचित की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भाव। डिटेल में बाबा समझाते, सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्रचित की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन में बाबा कहते, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। अच्छा, ये थे बाप दादा के महावाक्य। ओम शांति।